हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैक्स नीति लीगल। आज हम बात करेंगे पिनोलॉजी की मीनिंग, उसका देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, स्कोप देखेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। साथ ही साथ हम टाइप्स ऑफ पनिशमेंट और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की भी थोड़े देखेंगे। लेकिन मैंने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट का एक डिटेल वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जा सकते हैं, यहाँ पे मैं ऊपर आइकन पे आपको मिल जाएगी, तो आप जाकर देखिए। ठीक है, हम बात करते हैं पिनोलॉजी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिनोलॉजी है क्या। तो पिनोलॉजी है स्टडी ऑफ पनिशमेंट, प्रिजन सिस्टम एंड करेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। पिनोलॉजी में हम बात करते हैं कि पनिशमेंट क्या क्या होती है, कैसे पनिशमेंट दी जाती है, प्रिजन सिस्टम क्या होता है यानी कि जेल के अंदर कैसा सिस्टम रहता है, और करेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स। हम क्रिमिनल्स के करेक्शन पे फोकस करते हैं कि वापस उनका रीसेटलमेंट या रिहेबिटेशन कैसे किया जाए। ठीक है, इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। पिनोलॉजी में सिंपल सी बात है, पूरी बात की जाती है ऑफेंडर्स की, ना कि क्राइम की बात करते हैं, ना कि विक्टिम की बात करते हैं। क्योंकि विक्टिम की बात करते हैं हम विक्टिमोलॉजी में और क्रिमिनल की बात करते हैं हम क्रिमिनोलॉजी में। तो पिनोलॉजी में काय की बात करते हैं हम सिर्फ पनिशमेंट की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये एक क्रिमिनल जा रहा है, कहीं तो जा रहा है। देखते हैं आगे की डेफिनेशन क्या है पिनोलॉजी की। तो पिनोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी। पिनोलॉजी किसकी ब्रांच है? क्रिमिनोलॉजी की। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या पिनोलॉजी किसकी ब्रांच है, तो आपको बोलना है पिनोलॉजी ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की। और विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी भी किसकी ब्रांच है? क्रिमिनोलॉजी की। ठीक है, तो पिनोलॉजी में क्या फोकस करते हैं? इट फोकसेस ऑन पनिशमेंट, रिफॉर्म एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। इसमें हम पनिशमेंट पे फोकस करते हैं, क्रिमिनल के रिफॉर्मेशन में फोकस करते हैं, एंड रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं क्रिमिनल के, किसके? ऑफेंडर्स के। अगर हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ पिनोलॉजी, तो पिनोलॉजी डिराइव हुआ एक लैटिन वर्ड से। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड से। किसका क्या नाम है? पियोना। इसका मीनिंग होता है पनिशमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हो गया था 18 एंड 19 सेंचुरी में। ठीक है, और इसको मर्ज किया था, इमर्ज विद प्रिजन रिफॉर्म्स, यानी कि जो पनिशमेंट जिसको दे चुके हैं उसका रिफॉर्मेशन की भी यहाँ पर बात की गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछते तो कहाँ से आया था? एक लैटिन वर्ड से आया था। आप ओरिजिन ऑफ पिनोलॉजी लिख सकते हैं। अगर हम इसके इवोल्यूशन की बात करें तो अर्ली पनिशमेंट वो रूटल एंड रिवेंज बेस्ड। पहले जो पनिशमेंट मिलती थी वो बहुत ही गंदी और रिवेंज बेस्ड, जैसे कि एन आई फॉर एन आई, आपने पढ़ा होगा, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, गर्दन के बदले गर्दन। इस तरीके से सज़ा मिलती थी जो बहुत ब्रूटल थी, इनह्यूमन थी, और रिवेंज तो था ही। ठीक है, ये अर्ली अर्ली पनिशमेंट की बात करी। फिर मॉडर्न पेनोलॉजी फोकसेस ऑन रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन। लेकिन आज की जो पिनोलॉजी है तो फोकस करता है रिफॉर्मेशन की। कोई भी क्रिमिनल, भैया कितना भी बड़ा क्रिमिनल है तो एक वो इंसान ही ना। तो अगर उसको एक और मौका दिया जाए तो वो सुधर भी सकता है। देखो, आप क्रिमिनल को जब देखते हो तो उसके क्राइम को देखते हो, बट उसके पीछे उसकी जो फैमिली है, उसका जो समाज है, उन लोगों को नहीं देखते हो। एक क्रिमिनल अगर गलती से भी कोई क्राइम करता है, वैसे गलती से तो नहीं करता है, लेकिन मान लो कोई क्राइम करता है तो उसकी सज़ा उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी देखते हैं, पूरी फैमिली को भी भोगना पड़ता है। जैसे विक्टिम के साथ होता है कि विक्टिम के साथ साथ पूरा समाज ही एक विक्टिम बन जाता है। ठीक है, तो दोनों देखो, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, तो इसलिए दोनों देखना पड़ता है। ऐसा वकील, ऐसा लॉयर आप फ्यूचर में जब भी आगे तो आपको दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। आप अभी तो सोचते होंगे कि हम क्रिमिनल को क्यों बचाएं, लेकिन जब आप लिटिगेशन करोगे तब आप दोनों तरफ से सोचोगे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ इवोल्यूशन में कि ह्यूमन राइट्स या फिर ह्यूमन अप्रोच पे फोकस किया गया, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कि भले कुछ भी हो जाए हम उसके साथ इन ह्यूमन बिहेव नहीं करेंगे। तो ब्रूटल और इवेंज को बदल के अब किस पे फोकस करते हैं? हम रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन पे फोकस करते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है पिनोलॉजी के? टू प्रिवेंट क्राइम। सबसे पहली बात, क्राइम को रोकना। टू रिफॉर्म ऑफेंडर्स, जिसने क्राइम कराई है, भाई साहब ने क्राइम कराए तो उनका रिफॉर्मेशन लाना। ठीक है, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। अगर हम पनिशमेंट नहीं देंगे तो क्राइम बढ़ते रहेंगे, जैसे सोसाइटी में इन स्टेबिलिटी आएगी, तो हम सोसाइटी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सज़ा देते हैं। तो इंश्योर जस्टिस, किसको जस्टिस देना? एक विक्टिम को जस्टिस देने के लिए हम पनिशमेंट या पिनोलॉजी की हम बात करते हैं।
अगर हम थ्योरीज की बात करें, थ्योरीज के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे बेल आइकन में आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से प्रॉपर लिंक दे दूंगा वीडियो के लिए, जाइए और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के ऊपर वीडियो प्रॉपर देखिए। अगर हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात करें तो फिर पहली थ्योरी आती है डिटरेंट थ्योरी, फिर सेकेंड आती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, फिर आते हैं प्रिवेंटिव थ्योरी, फिर रिफॉर्मेटिव थ्योरी और फिर एग्जाम्पलरी थ्योरी। अगर हम बात करते हैं कि डिटरेंट थ्योरी क्या होता है, तो इसमें हम उसके डिटरेंट पे फोकस करते हैं। रेट्रीब्यूटिव में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रूटल पनिशमेंट मिलती है। प्रिवेंटिव में उसको हम रोकते हैं, बार बार वो वही काम नहीं करे, उस पर फोकस करते हैं। और डिटेंट थ्योरी को एग्जाम्पलरी थ्योरी भी बोलते हैं। प्रिवेंटिव में मतलब कि बार बार एक्ट ना करे, इसलिए उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी दी जाती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में उस बंदे को हम उसका रिफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, उसको क्रिमिनल से एक अच्छा इंसान बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिसमें हम या एक कम्युनिटी सर्विस दे दी या फिर उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट भेजना, उसको मेंटल हेल्थ को सुधारने फोकस करते हैं। और एग्जाम्पल थ्योरी में हम बात करते हैं उसको एक रिलीजियस बेस के, आपके धर्म में ये लिखा है, आप एक मोरल या फिर काइंड व्यक्ति बनो, आपको इस वे में करना। अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की, कि क्या तरीके होते हैं या फिर क्या क्या पनिशमेंट होती है, तो सबसे पहली पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी में क्या होता है, मृत्युदंड, फांसी पे चढ़ाना, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट दो तरीके से होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, जन्म जब तक मारे नहीं तब तक उसको जेल में रख देना, या फिर इम्प्रिजनमेंट उसका ऑफेंड के अकॉर्डिंग उसने क्या क्राइम करा है। फिर आता है एक फाइन दे देना उसको। फिर प्रोहिबिटेशन देना उसको, प्रोहिबिटेशन कभी वो जा सकते, कभी वो थोड़ा ये रिफॉर्मेटिव फॉर्म में आता है प्रोहिबिटेशन भी। और फिर आता है कम्युनिटी सर्विस, जो कि एक नया ऐड हुआ है अभी बीएनएस में 7th, जो कि आईपीसी से बीएनएस चेंज हुआ है, तो बीएनएस में ऐड हुआ है 7th, जो कि कम्युनिटी सर्विस है। सामाजिक कार्य में उसको लगाना ताकि उसका दिमाग अच्छा हो और वो नई नई एक्टिविटी करे, उस पुराने माहौल से वापस बाहर आ सके। ये देखिए यहाँ पे बैठे भाई साहब, एक पानी का मटका है इनके पास में, कुछ सोच रहे हैं। 102 इनका नंबर है, कोई पहचानता हो तो बात कर लेना इनसे, ठीक है। अगर प्रिजन सिस्टम की बात करें, अगर देखो पनिशमेंट दे दी, लेकिन अगर आप सुधार की बात करेंगे तो अगर अच्छा जेल ही अच्छा नहीं होगा तो हम उसको सुधार कैसे करेंगे। देखिए जेल यहाँ पर पानी के बीच में, यहाँ पर कोई भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता है। तो यहाँ पे प्रिजन सिस्टम में बटे हुए सबसे पहला आता है सेंट्रल प्रिजन, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, फिर ओपन प्रिजन, फिर रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस। अगर सेंट्रल प्रिजन की बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसमें जो बड़े बड़े गुनाहगार है, जो टेररिस्ट है, उनके लिए बनाया गया है, रेप के पर्सन से उनके लिए। फिर डिस्ट्रिक्ट, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट प्रिजन है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्राइम्स होते हैं या फिर कोई गांव या फिर कहीं में क्राइम करते हैं उनके लिए। अगर ओपन प्रिजन की बात करें तो ओपन प्रिजन बहुत अच्छा है, ये खुला रहता है, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है प्रिजन्स के साथ में, जिनको ऑफेंडर्स के साथ में, और उनके रिफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। और एक और चीज़ आती है रिफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनको एजुकेशन, उनकी स्किल डेवलपमेंट, इन पर फोकस की जाती है, उनको पढ़ाई लिखाई करवाई जाती है ताकि वो उस पुराने बात से, उस पुराने ट्रॉमा से बाहर आए, उनका रिफॉर्मेशन हो। अगर रिफॉर्मेटिव मेजर्स की बात करें तो उसमें प्रोहिबिटेशन देना, पैरोल देना, पैरोल पे बाहर निकलते हैं। ओपन प्रिजन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि वो खुले में रहे, खुले में एक दूसरे से बात कर सके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, कोई स्किल बेस्ड काम करे। ठीक, काम भी ऐसा मिलता है, मान लो कोई बहुत ही गंदा क्रिमिनल है तो उसको मजदूरी का काम देगा, वो पहाड़ों पर ले जाके पहाड़ों में धुकाई करवाना, ऐसे क्राइम देंगे। लेकिन अगर अच्छा कोई व्यक्ति है तो उसको थोड़ा कुकिंग सिखाने पे फोकस करेंगे, या फिर सिलाई बुनाई कढ़ाई, इन सब चीज़ में उसको इन्वॉल्व करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग देना या फिर एजुकेशन और काउंसलिंग लगाना, नॉर्मल उसको ट्रेनिंग देना, या फिर उसको पढ़ाई लिखाई में फोकस करना। जैसे कि ये भाई साहब, इन्होंने क्राइम करा था, एक 18 साल का युवक है, इसने क्राइम करा था, इसको यहाँ पे देखो पढ़ रहा है, या खुद पढ़ के यहाँ वकील बनेगा और आगे जाके अच्छा इंसान बनेगा, ठीक है। स्कोप ऑफ पिनोलॉजी की बात करते हैं तो स्कोप ऑफ पिनोलॉजी में क्या आता है, सबसे पहली बात स्टडी ऑफ पनिशमेंट की स्टडी ऑफ प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कारागृह कैसा रहेगा, जेल कैसी रहेगी। स्टडी ऑफ करेक्शनल मेथड्स, प्रिजन को कैसे करेक्ट करेंगे, या फिर जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे करेक्ट करेंगे। और सिंपल सी बात है रिहेबिटेशन या फिर रिफॉर्मेशन, जिसने गलती कर दी भाई उसको बहुत हो गई, इसको सज़ा कब तक सज़ा दोगे, वापस उसको समाज में नया जीवन मिले, उसके घर पे भी उसके बीवी बच्चे होंगे। हो सकता है कि किसी
गलती से भी कभी अरेस्ट कर दे तो इतनी सज़ा ना, मान लो कोई की गलती से कर दिया और उसको डेथ पेनल्टी दे दी और फिर बाद में पता चलता भैया इसने तो गलती से मर्डर करा था, तो क्या उसकी ज़िंदगी वापस ला सकते हैं? आप नहीं ला सकते। इसलिए रिफॉर्मेशन पे या रिहेबिटेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और इम्पोर्टेंस की बात करें पिनोलॉजी को, तो सिंपल सी बात है, हेल्प रिड्यूस क्राइम, क्राइम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। पहली बात, ह्यूमन ट्रीटमेंट प्रिजन्स के, अगर प्रिजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर मान लो पिनोलॉजी नहीं रहता है तो प्रिजन के साथ कितना गंदा व्यवहार करते हैं, कुछ भी खाने को देते हैं, बाथरूम गंदी रहती है, खाने के लिए खाना नहीं रहता है, और जितना भी पैसा आता है वो सारे जेलर खा जाता या फिर गवर्नमेंट खा जाती, या गवर्नमेंट के बैठे जो हमारे एमएलए एमपी है वो खा जाते, जो कि खाते रहते हैं। ठीक है, तो किस लिए बात की गई? ह्यूमन ट्रीटमेंट हो प्रिजन के साथ में और उनका सपोर्ट हो, सबसे मेन चीज़ रिफॉर्मेशन और रिहेबिटेशन पे सपोर्ट हो, अच्छा उनका रिफॉर्मेशन हो, वापस उनको समाज में जीने का अधिकार मिले। अगर पिनोलॉजी की बात करें इंडिया में, तो इंडिया का सिस्टम रिफॉर्मेशन पे बात करता है, रिफॉर्मेशन अप्रोच यूज़ करता है। इसके लिए एक एक्ट है, प्रोहिबिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन पे और जो प्रिजन्स के राइट से, कि अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा रहना, अच्छी स्किल देना, अच्छी एजुकेशन देना, बार बार उनके रिलीजियस अप्रोच लगाना, भगवत गीता या फिर जो भी है बाइबल सुनाना, कुरान सुनाना, ताकि उसका रिफॉर्मेशन हो। ठीक है, इसमें फोकस करते हैं प्रिजन्स के राइट पर। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन पढ़ने से पहले हम एक बार और पीछे जाते हैं और हम देखते हैं अभी तक हमने पिनोलॉजी में क्या पढ़ा। एग्जाम में हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट इंडिया में कैसे देती है। तो आपको एग्जाम में आप जितने मार्क्स का 16 मार्क्स का मैं 101% बोलता, 16 में 14 तो लाओगे, बाकी तो आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे। ठीक है, हम बात करते हैं हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी। हमने देखा कि पिनोलॉजी क्या होता है। पिनोलॉजी स्टडी ऑफ पनिशमेंट, प्रिजन सिस्टम एंड करेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स पे फोकस करता है। फिर हमने देखा डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन पिनोलॉजी एक ब्रांच है क्रिमिनोलॉजी की, फोकस करता है पनिशमेंट, रिफॉर्म एंड रिहेबिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। ओरिजिन ऑफ पिनोलॉजी देखा था, लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, 1889 19th सेंचुरी में आया है और ये प्रिजन रिफॉर्म से ज़्यादा फोकस करता है। इवोल्यूशन के टाइम पे, पुराने टाइम पे ब्यूटी और रिवेंज सज़ा मिलती थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में रिफॉर्मेशन और रिहेबिटेशन पे फोकस किया जा रहा है, ह्यूमन अप्रोच को अपनाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव देखते तो क्राइम को रोकना, ऑफेंडर का बदलाव करना, उसको वापस समाज में स्टेब्लिश करना, प्रोटेक्ट करना सोसाइटी को, और जो विक्टिम है उसको जस्टिस देना। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की बात करें, जो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, अच्छी देखना आप जाके, डिटरेंट थ्योरी, रेटिबिलिटी थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव, एग्जाम्पलरी थ्योरी। अगर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की बात करें, डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, प्रोबेशन है और कम्युनिटी सर्विस है। अगर प्रिजन सिस्टम की बात करें तो एक सेंट्रल लेवल है प्रिजन सिस्टम पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, फिर ओवन प्रिजन है जहाँ पर अच्छे से स्किल सिखाई जाती है, और रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन आता है, बार बार उनको एजुकेशन के बारे में बताता है, उनके स्किल पे फोकस करता है। रिफॉर्म मेजर क्यों यूज़ किए गए, उसको पैरोल पे अच्छा ओपन प्रिजन का वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन ये सब देने के लिए। अगर स्कोप की बात करें, स्कोप पिनोलॉजी अगर एग्जाम में आता तो ये जरूर लिख के आना। इसमें हम पनिशमेंट की बात करते हैं, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, करेक्शनल मेथड्स की बात करें, रिहेबिटेशन की बात करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है पिनोलॉजी का, क्राइम कम करने के लिए, ह्यूमन ट्रीटमेंट देने के लिए प्रिजन्स को, और सपोर्ट करने के लिए सोसाइटी को, एक रिफॉर्मेशन रिहेबिटेशन करके उस व्यक्ति को वापस से हमारे समाज में लाने के लिए। और पिनोलॉजी इंडिया में कैसी है, एक अच्छा रिफॉर्मेशन अप्रोच लाते हैं जिसमें प्रिजन के राइट और रिहेबिटेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन क्या निकलता है, तो पिनोलॉजी एंसर्स बैलेंस बिटवीन पनिशमेंट एंड रिफॉर्म्स। पिनोलॉजी का मेन फोकस है कि पनिशमेंट और रिफॉर्म्स में बात करना, कि हम कैसे पनिशमेंट दें और कैसे उस व्यक्ति का वापस से रिफॉर्मेशन करें। फिर मॉडर्न पिनोलॉजी फोकस करता है ह्यूमन राइट्स पे। जो मॉडर्न पिनोलॉजी आज के समय में कहीं भी देख लो, मिडिल ईस्ट को छोड़ के जहाँ मुस्लिम से नेशन है, वहाँ आज भी सरिया लो होता है, सरिया लो में रेट्रीब्यूटिव देता है, भैया आँख के बदले आँख, फांसी, सड़ेआम मार देना, सड़ेआम कुछ भी करना, ये सब होता है। लेकिन हमारे देश में जहाँ पर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, प्रॉपर जस्टिस है, वहाँ पर मॉडर्न पिनोलॉजी पे फोकस किया जाता है, ह्यूमन राइट्स बेस्ड, और एसेंशियल रहता है फेयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, जस्टिस सिस्टम को अच्छा करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना। खुद 16 मार्क्स का पेपर खुद अच्छे से 14 मार्क्स ला रहे हो, अपना दोस्त 8-9 मार्क्स ला गए, इससे अच्छा वीडियो शेयर कर देना, वो भी देख के 16 में से कम से कम 11 तो लाएगा। थैंक यू। चैनल पर और अच्छी अच्छी वीडियो है, अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जा सकते हो।
ठीक है, बाय बाय। यहाँ पे और वीडियो आ जाएगी, वो भी देखते रहना।